आशुतोष, आपने जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की। खास बात यह है कि देखिए हीरोज बनकर कौन निकले, वो रैट माइनर्स जो कि अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर और एक तरह से मतलब पारंपरिक जो तरीका है इस तरह की सिचुएशंस में रेस्क्यू ऑपरेशन करने का, वो रियल हीरोज बन के निकले हैं। तो उनसे बातचीत भी जो है अमित की वो दिखाएंगे, लेकिन पहले जो एक रिक्रिएशन किया है रेस्क्यू ऑपरेशन का आशुतोष ने, वो देखिए। कैसे एक पतली पाइप में आप समझिए कि 800 मीटर पाइप के मुहाने पर एक आदमी बैठ के काम करता है, वो कितना मुश्किल है। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जब ये 6 मीटर ड्रिलिंग हो जाएगी तो रेस्क्यू कैसे होगा। मेरे पास एनडीआरएफ का कोई कर्मी यहाँ नहीं है और आप समझ लीजिए कि ये ऐसे ही ये 2 मजदूर भाई हैं जिनके अपने वहां फंसे हैं और हम सुरंग के उस हिस्से में है जहां मलबा है। ये स्ट्रेचर सबसे पहले जैसे पाइप इस पार पहुंचती है, एनडीआरएफ के कर्मी इस तरह का एक स्ट्रेचर लेके आएंगे। इसी स्ट्रेचर के नीचे दरअसल पहिए लगे हुए हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो और इसकी वेलोसिटी, इसकी जो रफ्तार है वो बढ़ जाए। अब ये जैसे स्ट्रेचर इस पार आएगा, एनडीआरएफ के कर्मी और एक दूसरे की मदद करेंगे एक एक करके जाने के लिए। हमारे ये मजदूर भाई हैं और ये हमारी मदद के लिए इसलिए आए हैं ताकि हम ये समझा सके कि ऑपरेशन कितना जटिल है। आप जाएं इसके अंदर और ऐसे ही कर्मी जो है एक दूसरे की मदद करेंगे। अब इस पाइप के अंदर मैं दीपक को चाहूंगा दूसरी तरफ पहुंचे ताकि मैं आपको दिखाऊं कि फ्रिक्शन ड्रैग कितना आसान या कितना मुश्किल हो सकता है। अब इस पाइप के अंदर दरअसल एलईडी की स्ट्रिप लगी होंगी। जैसे ही कैमरा आपको यहां पहुंचेगा आपको दिखाई देगा कि इसमें एलईडी स्ट्रिप लगाई जाएगी और जैसे मजदूर यहां पर यानी लगभग 57 से 58 मीटर की दूरी पर आप पहुंच जाते हैं, तब वहां से स्ट्रेचर शुरू होगा और दूसरे मुहाने पर यानी इस स्ट्रेचर के दोनों मुहानों पर दरअसल रस्सी लगी होगी और इस तरह दूसरे जो छोर पर होंगे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग होंगे, वो इस रस्सी को खींचेंगे। अभी इसमें फ्रिक्शन और दबाव ज्यादा है क्योंकि दरअसल इसमें पहिए नहीं है, व्हील नहीं है और इसलिए थोड़ी मुश्किल है। 6 मीटर का जो दूरी है वो हमने 4 से 5 सेकंड में पूरी की। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रति मजदूर को निकालने में स्ट्रेच 60 मीटर 57 मीटर लंबे उसमें लगभग 3 से 4 मिनट समय लग सकता है और इसलिए हम मान सकते हैं कि शायद 2 से ढाई घंटे में पूरा ऑपरेशन पूरा हो। एक मजदूर बाहर आया, दूसरे हिस्से से फिर स्ट्रेचर को खींच लिया जाएगा और इस प्रक्रिया के जरिए। लेकिन बड़ी चुनौती यही है कि अगले 5 मीटर जो खुदाई बाकी है, अब तक बाधा नहीं आई है। अगर इस तरह का कोई सरिया या इसका जाल आगे आता है, काटने में समय लगेगा, हटाने में समय लगेगा, पत्थर को तोड़ने में समय लगेगा। लेकिन चूंकि आज सुबह से अब तक जो शुरुआत हुई है वो ढेर सारी उम्मीदें लेकर के आई हैं, सब कुछ सकारात्मक रहा है। आशुतोष ने ये रिक्रिएशन करके आपको दिखाया और अगर वो जो स्ट्रेचर जिस पे लाया जा रहा है उसमें व्हील्स लगी होंगी तो खींचने में आप ये समझ सकते हैं कि मतलब थोड़ी आसानी होगी। हालांकि आशुतोष ने आपको ये दिखाया। अमित भारद्वाज भी वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास आने से पहले आपने उन रैट माइनर से बातचीत की, उनकी बात मतलब जो उन्होंने बीते दिन ऑपरेशन शुरू करने के पहले आज तक को आपसे बातचीत में बताया, वो वाकई रोंगटे खड़े करता है। जिस तरह के हौसले के साथ वो आगे बढ़े थे, एक बार दिखा देते हैं क्योंकि अब तो रियल हीरोज वही बन गए इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के। सुनिए उनसे अमित की बीते दिन की बातचीत। ये बताइए, जो प्रोसेस है पूरा आप लोगों का, अंदर जाएंगे, बड़ा कठिन परिस्थिति है, किस तरह से काम करेंगे वहाँ पे? फावड़ा लेके जाएंगे छोटा सा, जिसके लिए एक ठेली की जरूरत पड़ेगी। ठेली के उससे मतलब तसले में रख के उसका मिट्टी आएगी बाहर निकालने के लिए। कितना बड़ा तसला रहता होगा वो, कोई आइडिया है क्या? 14 इंच का। 14 इंच का? हाँ जी, 12 इंच का चलेगा। अच्छा, मतलब 800 का लाइन है। हाँ। इसलिए कोई बड़ा पाइप होता तो मतलब बड़ा तसला ले जा सकते तो एक बार में कितना मलबा तकरीबन आप उसमें रख पाएंगे, कोई आइडिया है अभी? हम एक तसले में 6-7 किलो बनेगा और कितना बनेगा? 6-7 किलो। तो इसमें कई घंटों का काम है। ये देख रहे हैं हाँ। आप, है ना? मास्क लगा के जाएंगे, चश्मा भी मतलब रखेगा आंख पे। हाँ। और इसके बाद एक ब्लोवर होता है जो पाइप के द्वारा हवा भी जाएगी इसके साथ साथ, ताकि धूल ना आए। अच्छा, हवा का सर्कुलेशन बना रहे। हाँ ठीक है। और साथ में मैं ये देख रहा हूँ ड्रिलर आपने रखा हुआ है, ये किस काम में आएगा? ये मतलब कोई पत्थर अगर बड़ा सा आता है मुंह पर पाइप के, तो इससे अगर टूटता है तो इससे तोड़ा जाएगा। अच्छा, आप लोगों को क्या इसके पहले भी एक्सपीरियंस है, कहीं किया है आप लोगों ने, या पहला समय होगा जब ये काम करेंगे? नहीं, ये काम तो हम लोग काफी सालों से कर रहे हैं। इसका एक्सपीरियंस है, हम लोग कर देंगे, इतना है तजुर्बा। अच्छा। हाँ। 6 लोगों की टीम जो जा रही है वो किस तरह से काम करेंगे? वो क्या शिफ्ट में काम होगा? कौन तोड़ेगा, कौन मलबे को खींचेगा? इसमें 2 आदमी हम पहले जाएंगे जो तसला भर के ट्रॉली पे रखेंगे। ठीक है।
बाकी 4 जने खींचेंगे। अच्छा, वो थकेंगे, फिर हम लोग 2 जाएंगे, अल्टरनेट करके जाएंगे। से सवाल आप उनका हौसला दिख रहा है जो बीते दिन वो लोग अब उन्हीं के रेस्क्यू ऑपरेशन पर आखिरकार अच्छी खबर का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या हलचल वहां पर हो रही है, कब तक हम माने कि निकलने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है? अंजना देखिए, ये फिलहाल कोई नहीं बता सकता है कि आखिरकार टाइमलाइन क्या होने वाली, कब तक वो लोग बाहर आएंगे, क्योंकि हमने देखा है पिछले कई दिनों में लगातार कई सारे दावे हुए और उसके बाद जो हिमालय का ये रेंज है और जो टनल है उसके अंदर से अलग तरह के चैलेंजेस सामने आए थे। तो इसी वजह से कोई भी अधिकारी इस वक्त ये कमिट करने को तैयार नहीं है कि अगले 2 घंटे में, अगले 6 घंटे में, कल सुबह तक होगा। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो आखिरी मोमेंट के टेक्निकल पार्ट्स हैं, उसको खत्म करने के बाद एनडीआरएफ अपना काम शुरू करेगी और उसके बाद डॉक्टर्स का रोल शुरू होगा और फिर उनको इनिशियल मेडिकल चेकअप के बाद यहां से चिन्याली सौर, जो यहां से लगभग 40 मिनट 45 मिनट लगेगा, वहां ले जाया जाएगा और फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अहम बात यह है अंजना कि यहां से जो 0 माइल है ग्रीन कॉरिडोर का, वो शुरू हो जाएगा टनल के पास से ही और वो चिन्याली सौर तक जाएगा, यानी कि कोई और ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होगा। आप हो सकते हैं कोई भी वीआईपी, लेकिन आज के दिन में सबसे अहम, जब ये वर्कर्स निकलेंगे उनका कारकेड, उनका एम्बुलेंस केड सबसे अहम ट्रैफिक मूवमेंट होगा उत्तराखंड के अंदर और उनके लिए पूरी क्लियरेंस बना के रखी गई है। एक और बात मैं कहूंगा अंजना कि पिछले 17 दिनों का इंतजार और आज के हर पल का इंतजार बहुत कठिन है उन परिवारों पे। आपको ध्यान हो, लखीमपुर खीरी के मंजीत की मां से आप बात कर रही थी, बहुत भावुक हो रही थी कुछ दिनों पहले। आज मैंने मंजीत के पिता से बात की। आपको टोक रही हूं, मजदूरों के करीब पहुंचे बचाव कर्मी, ये खबर इस वक्त आ रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो अंदर मौजूद हैं और निकालना शुरू होगा। डॉक्टर्स वहां पर तैनात हैं। कुछ ही देर में एक एक करके मजदूरों के निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैनुअल ड्रिलिंग जिसके जरिए पूरा रास्ता फाइनल स्टेज में सब कुछ है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर अंदर तैनात है जो फौरन फिर निकालने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करेंगे। जैसा हम आपको बता रहे हैं, स्ट्रेचर्स पर व्हील लगाए गए हैं और उसी से खींचकर उन्हें बाहर निकाला जाएगा। मजदूरों के करीब बचाव कर्मी पहुंच गए हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अमित, चूंकि परिवार वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक मिर्जापुर से हैं। अभिषेक, पूछिए परिवार वालों से, उनके लिए मतलब हम लोग इतनी दूर हैं, हम सबके लिए इंतजार की घड़ियां बहुत भारी हो रही हैं, उनको भी बस लग रहा होगा कि जल्दी से खबर आए कि शुरू हुआ निकलना। बिल्कुल अंजना, जिस बात की चर्चा हो रही थी मानसिक स्थिति, तो जो मानसिक स्थिति मजदूरों की या अंदर फंसे लोगों की है, कुछ उस वैसी ही स्थिति इंतजार करते परिजनों की भी है। और जैसा कि भी आपने बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी हैं, तो मैं इसी बात से शुरुआत करता हूं। इनकी मां है मेरे साथ, अखिलेश की मां है। कुछ देर पहले तक बहुत खुश नजर आ रही थी कि अंदर एम्बुलेंस से जा रहे हैं, सीएम मौजूद हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे सबकी धड़कनें ही बढ़ती हैं। आपको कितनी उम्मीद है, क्योंकि अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगभग बहुत नजदीक पहुंच चुकी है? हाँ, तो थोड़ी देर में निकल जाएंगे। हाँ, पर हम ये सोचते हैं कि जब हमारा लड़का निकल जाए तब ये न्यूज वाले सब लोग आए तो अच्छा लगता है, उससे पहले नहीं। तो अभी आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि कभी थोड़ी देर कभी खुशी कभी गम, इस तरह की चीजें आ रही हैं? तो वही हो रहा है कि ऐसे भी पहले आए थे, बोले कि अब तुम्हारा बेटा आने वाला है, तुम मिठाई मंगाओ, हम बोले कि हम जब हमारा बेटा आ जाएगा तभी मिठाई। अभी कब कितनी उम्मीद आप घंटों में अखिलेश बाहर आएंगे? अब जब लोग बोल रहे हैं कि थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो अब इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी देर में आ जाएगा। अंजना, उनके पिता भी हैं इस वक्त हमारे साथ। कुछ देर पहले भी यहाँ पर बकायदा भजन कीर्तन भी लोग कर रहे थे। आपको क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद आप रखें कि चंद घंटों में अब आपका बेटा बाहर है? हाँ, ये बोल रहे हैं कि 2-4 घंटे के समय और है, एक एक करके लोग निकाले जाएंगे। 2 घंटा 4 घंटा जो लग जाए, बस इतना ही समय लगेगा, अब ज्यादा नहीं लगेगा। पल के भर का समय है, अब निकल जाएंगे। आप लोग खुश रहिए, शांत रहिए। भगवान से कर रहे हैं हम लोग कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्द से जल्द हम लोग के सामने हम लोग निकलते देखे बच्चों को कि निकल रहे हैं। आप भाई हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। जैसे जैसे कभी लगता है कि अभी निकलने वाला है,
फिर कुछ वक्त लगने लगता है, कभी टनल में प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब देखते देखते इंतजार इतना लंबा हो गया है। हाँ, इंतजार लंबा हो रहा है तो थोड़ा घबराहट तो हो रही है, लेकिन वहाँ पे सीएम और पीएम पहुंचे थे, मजदूरों को भी सांत्वना मिली और जो वहाँ के आम नागरिक वो भी मदद कर रहे हैं। और इसके पहले भी मशीन आई थी, विदेश से भी आई थी आगर मशीन, वो भी काम की लेकिन उतना सफल नहीं हो पाया। यही रैट माइनर्स जब वहाँ पे पहुंचे तो काम सफल हुआ। अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वाले काम कर रहे हैं, तो जल्द ही निकलने की संभावना है। भगवान से दुआ है बस। तो अंजना, परिवार वालों की आस बंधी है और ये पल पल बदलने वाली आस है जो दिखाई दे रही है। अंजना।